लद्दाख। लद्दाख एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं अनलिमिटेड बाइक राइड्स, बैरन माउंटेन्स जिनमें कोई पेड़ नहीं होते। उसके अलावा थ्री इडियट्स का जो एक रेफरेंस था रेंचो का, जो हमने बाद में समझा जो रेफरेंस लिया गया था सोनम वांगचुक के नाम पर। उसके अलावा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वहाँ के एमपी जिन्होंने पार्लियामेंट में एक स्पीच दिया था, बहुत इंटरेस्टिंग स्पीच। किसी को अगर याद हो तो ये बताइएगा, आप कमेंट में भी लिखिएगा उसके बारे में। थोड़ा सा एक नाम बता देता हूँ, उनका नाम है सेरिंग नामग्याल। अगर आपको नाम याद है, आपको शायद नाम से उनका नाम याद नहीं आएगा, जो रेफरेंस डायलॉग आपको सुनाऊंगा जब उन्होंने बोला था कि सुनने की क्षमता रखिए, जो एक मीम बन के भी, पॉजिटिव मीम बन के पूरी दुनिया में फेमस हुआ था और वो रातों रात स्टार बन गए थे। सो लद्दाख आज इन सब चीज़ों के लिए फेमस नहीं है, ना ही वो न्यूज में इन सब चीज़ों के लिए है। लद्दाख इस टाइम जो न्यूज में है वो है बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की वजह से, बहुत ही ब्रूटल राइट्स की वजह से जो इस टाइम लद्दाख में चल रहे हैं, लेह में चल रहे हैं प्रिसाइजली टू से। 10 सितंबर 2025 को अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक, जिनकी मांग है जो भी है वो आप शायद पूरे इंटरनेट पर, पूरी मीडिया पर देख चुके होंगे, आप समझ भी चुके होंगे। नेशनल मीडिया पे ये टॉपिक इस टाइम इतना हॉट है कि इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें बिल्कुल आम हैं और आपके लिए अवेलेबल हैं। सो हम उन चीज़ों पर बात नहीं करेंगे। जिस चीज़ पर हम बात करना चाह रहे हैं वो है ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें सोनम वांगचुक रातों रात स्टार जो थे वो आज विलेन की तरह बन गए। ये समझ नहीं आता कि सोनम वांगचुक क्या रियल में गलत हैं या सरकार उनको फंसा रही है, क्योंकि इन सब बीचों के बीच धागे भर का फर्क होता है जो समझना बहुत ही टफ है हमारे लिए, क्योंकि इस समय जो सोशल मीडिया होता है उस पर फैब्रिकेटेड फैक्ट्स होते हैं और सरकारों का ऐसा रवैया रहा भी है कि वो लोग फंसाते हैं। जैसे सोनम वांगचुक पर हमने देखा एनएसए लगा हुआ है। सो हम यहाँ पर कोई भी सोशल मीडिया पे आ रही न्यूज फीड्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या उन पर लगे हुए जो आरोप हैं क्या वो सच हैं या नहीं। सबसे अनफॉर्चुनेट जो चीज़ इसमें है वो ये है सोनम वांगचुक, क्योंकि सोनम वांगचुक का नाम हमने बहुत पहले से सुना है और उनके बारे में पढ़ा भी काफ़ी कुछ। उनके जो रिसर्च हैं, उनकी थीसिस हैं और वो बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हैं। उन्होंने शायद इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत सारे काम किए पास्ट में, जब हम उनको जानते हैं, जब हम उनके बारे में पढ़ रहे थे। अचानक से जब इस प्रोटेस्ट के वो लीडर बने, उन्होंने स्टार्ट किया, तो शुरू में ऐसा लगा कि शायद वो सब जो बोल रहे हैं, जो उनकी मांगे हैं या जो जिस चीज़ के लिए शेरिंग नामग्याल ने पूरे पार्लियामेंट में खड़े होकर पूरी बीजेपी गवर्नमेंट का थैंक यू बोला था, उनको सपोर्ट के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद बोला था। सो हमें लगा कि शायद ये उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि जो उम्मीदें, जो वादे उस समय किए गए थे, जिन उम्मीदों पे लद्दाख यूनियन टेरिटरी उस समय जी रही थी, शायद वो उन मांगों को अब पूरा करना चाहते हैं। पर रातों रात ये समझ नहीं आया कि कब ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो सोनम वांगचुक का था वो कब एक ब्लडी राइट में कन्वर्ट हो गया। सोनम वांगचुक हमारे दौर के सारे लड़के जिन्होंने थ्री इडियट्स देखा और कई बार देखा, वो हम सोनम वांगचुक को आज भी हम रेंचो ही समझते हैं और हम उनको उसी तरह से देखते हैं शायद जितनी चीज़ें उस मूवी में दिखाई गई, जिस तरीके से उन्होंने काम किया। उनके ग्लेशियर रिजर्वायर वाला एक प्रोजेक्ट था जिसको मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया था। उसमें उन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत यूनिक आइडियाज़ दिए थे। इन नटशल में कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि सोनम वांगचुक गलत है, मुझे नहीं पता कि सरकार गलत है और मुझे ये भी नहीं पता कि इस समय क्या बोला जाना चाहिए। बट इस सब के बीच में जो एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसने सोनम वांगचुक को रातों रात स्टार से विलेन बना दिया, एक हीरो से विलेन बना दिया। पर उम्मीदें हमारी ये कहती हैं कि चाहे सोनम हो या कोई और हो, इस देश के लीडर हो, इस देश के कोई भी सेलिब्रिटी हो, हम सबको शायद एक चीज़ सबसे ऊपर रखनी चाहिए, वो है देश। दुनिया में इस समय एक ट्रेंड चल रहा है जेनजीज का प्रोटेस्ट और इस सब को शायद बहुत ज़्यादा हाइप भी किया जा रहा है। पर इस सब के बीच सबको एक बात सोचनी चाहिए कि जो भी एक्सटर्नल ऐसी फोर्सेज हैं, एक्सटर्नल जो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमारी कंट्री को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, जो जानते हैं कि इंडिया को आप बाहर से अटैक करके नहीं जीत सकते, इंडिया को आप इम्प्लोड ही कर सकते हैं और इंटरनली आप उसको फ्रेगमेंट्स में बांट सकते हैं। सो ऐसी फोर्सेज इस टाइम इसको फ्यूल करेंगी, इस टेंडेंसी को, कि शायद आप लोग इस तरीके का कुछ गैदरिंग कर रहे हैं और आप ब्रेक डाउन स्टार्ट कर रहे हैं कंट्री में हर जगह। शायद उनका कोई एजेंडा हो जो इसमें सक्सेसफुल होता नजर आ रहा हो। सरकारें गलत हो सकती हैं, जो होती भी आई है। मैं किसी पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता, ना बीजेपी, ना कांग्रेस या कोई थर्ड अलायंस।
मैं ये समझता हूँ कि हम सब के लिए देश शायद सबसे बड़ा होना चाहिए। सोनम आज भी हमारे हीरो रहते, हमारे बीच में हमारे हीरो की तरह ही रहते, अगर वो चाहते अपना अनशन तोड़कर सड़क पर आकर लोगों को रोकते, उनको बोलते कि पब्लिक के एसेट्स जो है उनको ना तोड़ा जाए, ना फोड़ा जाए, ना आगजनी की जाए, ना एक लेह का जो पीसफुल एक इमेज है दुनिया में उसको ना वायलेट किया जाए। रातों रात इस प्रोटेस्ट ने लेह को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया और वहाँ के यूथ को इस समय इस कदर बेइज्जत किया गया दुनिया में कि उनकी इमेज दोबारा से वही कश्मीरी पत्थरबाजों की तरह होने लगी जिनसे शायद वो एक समय अलग होने का जश्न मना रहे थे। शायद लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाने का जो शेयरिंग का उस समय का भाषण था वो सिर्फ इस सब्जेक्ट पे ही ज़्यादा फोकस था कि वो कश्मीर वाली अपने आइडेंटिटी को हटाकर लेह की अलग बनाना चाहते थे। कश्मीर में जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है वो हम सब ने जाना। 1990 से वहाँ पर जो हो रहा है हम देख रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमारे फोर्सेज अब उसको कैसे डील कर रही हैं। और हाँ, वहाँ पर न कोई वोटिंग होगी, ना वहाँ पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। हमारी फोर्सेज उसी तरीके से, फौजी तरीके से ही वहाँ पर सॉल्यूशन लेके आएंगी। इस बात पर हम कल भी राजी थे, आज भी हैं, और हमारा भरोसा आज भी सबसे ज़्यादा हमारे आर्म्ड फोर्सेज पर ही है। जेनजीज को फ्यूल करके प्रोटेस्ट में लाना और उनसे तोड़फोड़ करवाना, ऐसी जो मानसिकता है इस समय दुनिया के हर कोने में शायद चरम पर है। जो पब्लिक सेलिब्रिटीज़ हैं, जो लोग जिनके पीछे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस समय हम सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं और उन्हीं के बारे में हम समझेंगे। ऐसे लोगों को इस समय एक होना चाहिए। इस समय उन्होंने लोगों को समझाना चाहिए कि हमारे लिए देश से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। हमें इस ग्लोबल ट्रेंड को, जिसमें किसी कंट्रीज को इम्प्लोड करने के लिए वहीं के सिटीजन्स को फ्यूल करके, उन्हीं को वेपनाइज करके उसी कंट्री के अगेंस्ट यूज किया जाता है और उनको वीक करने की कोशिश की जाती है। शायद आम जनता से ज़्यादा ये सेलिब्रिटी जो समझते हैं, जानते हैं और काफ़ी हद तक हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, इन लोगों ने इस समय जनता को समझाना चाहिए। और इन्होंने भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, जो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इनको शायद इन्होंने प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारे कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस समय हमारी फॉरेन पॉलिसी एक ऐसे मोड़ पर है जहां पर हमें हर जगह से चैलेंजेस मिल रहे हैं। वो चाहे यूएस से हों, जो आप सबने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके का स्टांस लिया था, चाहे वो यूएई के साथ हो, आपने लास्ट फ्यू डेज में आपने देखा क्या न्यूज आई, चाइना का एक तरफ किस तरह का रवैया है, पाकिस्तान तो हमेशा पाकिस्तान ही रहेगा, वो आप जानते हैं। नेपाल इस समय कंप्लीट अनरेस्ट की सिचुएशन में है, जिसमें चाइनीज प्रेशर इतना ज़्यादा है कि नेपाल अपनी आइडेंटिटी के साथ क्राइसिस में है, क्योंकि उनको शायद समझ नहीं आ रहा कि अपनी सोवेनिटी के साथ खड़े हों या चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के साथ खड़े हों। जब हमारे चारों तरफ इस तरह के परिस्थितियां बन रही हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी इस टाइम एक्सट्रीम टेस्ट से निकल रही है, शायद हमारी गवर्नमेंट को, हमारी कंट्री को, हमारे सिटीजन्स का ही ज़रूरत है जब वो लोग उनके साथ खड़े हों और वो लोग ही साथ खड़े होकर आगे आकर ये बोलें कि कंट्री फर्स्ट, और हमारे जो भी रीजनल इंटरेस्ट हैं उनको शायद हम बाद में देख सकते हैं। जनता भीड़ एक ऐसा चीज़ है जिसको आप जिस तरफ मोबिलाइज करें वो उस तरफ हो जाती है। तो सोनम वांगचुक को चाहिए था कि उस भीड़ को पॉजिटिव साइड मोड़ें, वो रोड पर आए और लोगों को रोकें, उनको बताएं कि हमारे लिए देश पहले है। अगर वो ये सोनम ने किया होता और देश के बारे में उस समय सोचा होता तो शायद वो आज भी हमारे बीच हीरो होते। मैं वापस से अपने पुराने स्टैंस पर आता हूँ, जिस पर मैंने बोला था कि मैं अभी भी सोनम वांगचुक पर लगे हुए एनएसए को नहीं समझ रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इस तरह की गतिविधियां जो बताई जा रही हैं क्या उन्होंने की हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि सोनम वांगचुक एक बहुत ही होनहार इंसान है। वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं, उन्होंने अपने रीजनल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और लेह की जनता ये नेगेटिव साइड सोनम का डिजर्व नहीं करती। लेह एक ऐसी जगह है जो हमारा बॉर्डर है और हमारे लोग हमें डिफेंड करने के लिए उस जगह पर हर बार आगे आए हैं। लेह अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट करने के लिए कश्मीर से अलग हुआ, वहाँ की जनता ने वोट दिया, शेयरिंग आए, उन्होंने उनको ग्लोबली एक एक्नॉलेजमेंट, एक आइडेंटिटी दिलाई। आज मैं नहीं चाहता या मेरे को बड़ा दुख होता है ये सुनकर कि लेह या लेह के लोग किसी नेगेटिव चीज़ के लिए जाने जा रहे हैं।
वो हमारे पहाड़ी भाई हैं, वो अराउंड 14,000 15 एंड अबाउ उस हाइट से आते हैं। दे आर वेरी सिंपल पीपल। पर अगेन आई रीआइटरेट माई इनिशियल स्टैंस कि मेरे लिए आप कितने ही अच्छे हों या कोई जनता, नेता, अभिनेता, राजनेता, कोई भी पब्लिक फिगर, चाहे वो कितना ही मैं अच्छा समझता हूँ, इंक्लूडिंग क्रिकेटर्स एंड ऑल, पर मेरे या मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए सबसे पहले देश आता है। ये देश रहना चाहिए, इस देश की जनता को इस देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। जब भी ऐसे चैलेंजिंग टाइम आते हैं, देश की जनता को उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो उस समय हम आपकी अच्छाइयाँ भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए देश पहले है। आप अगर मेरे को बोलिएगा कि कल क्या मैं फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर को सपोर्ट करता हूँ, जिनका मैं आर्डेंट फैन हूँ, बट अगर कल वो मेरी कंट्री के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं या ऐसा मेरी कंट्री का इमेज बनाते हैं अपने काम से कि जहाँ पर वो नेगेटिव इम्प्रेशन में दिख रही है, तो मैं उस दिन से ही उनके अगेंस्ट हो जाऊँगा, या मेरे जैसे करोड़ों लोग हो जाएंगे। हमें न पार्टियों से फ़र्क पड़ता, हमें न लोगों से फ़र्क पड़ता, न हमें किसी स्टेट से फ़र्क पड़ता, न किसी डिस्ट्रिक्ट से फ़र्क पड़ता, न किसी रिसर्च स्कॉलर या किसी साइंटिस्ट से फ़र्क पड़ता है। ये देश हमारे लिए है, ये देश की वजह से हम हैं, और हमारी वजह से देश कभी नहीं है। आप सब की तरह हम लोग भी न्यूज़ चैनल्स पर डिपेंड हैं आने वाले इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारे कोई ऐसे डीप स्टेट सोर्सेज नहीं है कि जिससे हम वेरीफाई करा सके कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। पर आप सब की तरह हम लोग भी देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है किस साइड टर्न ले रहा है, अगली डेवलपमेंट्स क्या होने वाली हैं। क्या सोनम वांगचुक को जेल में रखा जाएगा, उनको सजा होगी तो वो कितने साल की होगी, उन पर लगे हुए आरोप क्या साबित होंगे, क्या ये उनको अरेस्ट करने का एक छोटा सा स्टंट टाइप है, या वो एक्चुअल ही उन पर जो आरोप लगे हुए हैं, जो आप लोगों ने शायद न्यूज़ में देखे होंगे, क्या वो सही हैं। ये आने वाले 48 घंटे या मैं बोलूँगा 72 आवर्स जो है, ये बहुत कुछ डिसाइड करने वाले हैं। सोनम वांगचुक और लेह पर हो रहे इस पूरे ड्रामे, इस पूरे विवाद का रूप किस तरह जाएगा, ये सब तय करने के लिए आप भी बने रहिएगा। कमेंट कीजिएगा, आप अपने थॉट्स बता सकते हैं। हो सकता है हम लोग इस वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपको नहीं पसंद आई हो। हम किसी रीजनल या किसी स्टेट वाइज किसी का सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहे हैं, हम एक अपना स्टांस बता रहे हैं। हम उस पर समझना चाहते हैं आप क्या सोचते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हम लोग बहुत सारे वीडियोज बनाएंगे, आने वाली खबरों को कवर करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।